एक जिंदगी का रक्षक। एपिसोड 9। तूफान की दस्तक। कार्तिक की आंखें मोबाइल की लगातार बज रही रिंग से खुली। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन राजेश की 12 मिस्ड कॉल्स और कई जरूरी मैसेजेस आ चुके थे। उसके पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ था। कार्तिक, तुरंत कॉल करो, बहुत बड़ी समस्या है, आखिरी मैसेज में लिखा था। उसके रूममेट्स अभी भी सो रहे थे, तो वो बालकनी में चला गया और राजेश को कॉल किया। सर, क्या हुआ? तुमने आज सुबह की गॉसिप वेबसाइट्स देखी हैं? राजेश की आवाज में तनाव था। नहीं सर, अभी तो जागा हूं। मुंबई मसाला और स्टार बच चेक करो। तुम्हारी और किसी लड़की की फोटो वायरल हो गई है और हेडलाइंस बहुत खराब हैं। कार्तिक के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से वेबसाइट खोली। पहली हेडलाइन ने उसकी सांसें रोक दी। गांव का लड़का या मुंबई का खिलाड़ी, एक हफ्ते में अमीर वारिसा से लेकर इंडस्ट्री की अंदरूनी लड़की तक। फोटोज में उसे नताशा के साथ कैफे में और अनन्या के साथ पिछली शाम की मुलाकात में दिखाया गया था। ऐसी एंगल से खींची गई जिससे बातें बेहद निजी और रहस्यमयी लग रही थी। डबल गेम खेलता काउंसलर या चालाक ठग। सूत्रों के मुताबिक नवागंतुक कार्तिक सिंह एक साथ बिजनेस वुमन नताशा सिंघानिया को काउंसलिंग कर रहे हैं और साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर अन्या नायर को रोमांस कर रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि गांव वाला भोला चेहरा सिर्फ एक दिखावा है, ताकि वो मुंबई की कामयाब औरतों को अपने जाल में फंसा सके। सर, ये सब झूठ है। अन्या से तो मेरी मुलाकात 2 दिन पहले ही हुई है और हमारा रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। मुझे तुम पर भरोसा है कार्तिक, लेकिन नुकसान हो चुका है। सुबह 6 बजे से मेरा फोन बज रहा है। 3 क्लाइंट्स पहले ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर चुके हैं। नताशा ठीक है? वो बहुत गुस्से में हैं, लेकिन तुम पर नहीं, मीडिया पर। वो इन वेबसाइट्स को लीगल नोटिस भेजने की बात कर रही हैं, लेकिन तुम जानते हो, इन मामलों में जब तक कानूनी कार्रवाई होती है, तब तक बदनामी फैल चुकी होती है। तभी नताशा का कॉल आया। कार्तिक, देखा तुमने ये सब बकवास? हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि तुम भी इसमें फंसी हो। माफी मत मांगो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। शायद मुझे कुछ दिन शांत रहना चाहिए, चीजें अपने आप ठंडी पड़ जाएंगी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम अभी गायब हो गए तो लोग समझेंगे कि तुमने गलती मानी है। हमें जवाब देना होगा। इसी दौरान एक और कॉल आया, अननोन नंबर से। हेलो, क्या ये कार्तिक सिंह हैं? आवाज प्रोफेशनल और अजनबी थी। हाँ, आप कौन? मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ, चैनल 7 न्यूज से। हम आपको एक मौका देना चाहते हैं कि आप आज की खबरों में अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखें। ये सिर्फ गॉसिप न्यूज नहीं। जब मामला आर्थिक शोषण और फ्रॉड से जुड़ जाए, तो ये न्यूज बन जाता है। कुछ लोग सामने आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि आप एक स्कीम चला रहे हैं। यह सरासर झूठ है। तब आपको अपना पक्ष रखने का हक मिलना चाहिए। आज दोपहर इंटरव्यू कर सकते हैं। फोन रखते ही कार्तिक को एहसास हुआ कि यह मामला गॉसिप से आगे बढ़ चुका है। कोई जानबूझकर उसकी छवि को खराब करने की साजिश कर रहा था। तभी अन्या का कॉल आया। कार्तिक, मिल सकते हो? मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए भी बहुत गलत हुआ। बातों में मत उलझो। 1 घंटे में उसी कैफे में मिलो। जब वो पहुंचा, अनन्या पहले से बैठी थी। गुस्से के बजाय उसकी शांति ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने खबरें देखी, उसने कहा। मैं अन्या, ये सब झूठ है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? कार्तिक, मैं 3 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मुझे पता है कौन असली है और कौन दिखावा करता है। लेकिन अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। यह हमला उन औरतों पर भी है जो पुरुषों के साथ बराबरी से काम करना चाहती हैं। क्या मतलब? इन आर्टिकल्स का असली संदेश यह है कि अगर कोई औरत किसी आदमी के साथ काम करती है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। वो कह रहे हैं कि नताशा जैसी औरतें बेवकूफ है और हम जैसी महिलाएं आसानी से फंस जाती हैं। तो अब क्या करें? लड़ाई करेंगे, लेकिन समझदारी से। तभी एक नौजवान लड़का उनके पास आया। क्या आप कार्तिक सिन्हा हैं? हाँ, आप? मैं रोहित सहगल हूँ, एक स्ट्रगलिंग एक्टर। मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। क्या मदद? किसी ने मुझे पैसे देकर कहा था कि मैं आपके बारे में झूठ फैलाऊं और आपकी महिलाओं के साथ फोटो खींचूं, और अब मुझे पछतावा हो रहा है। किसने भेजा तुम्हें? रोहित शर्मा। उसने कहा कि तुम उसके बिजनेस को बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें रोकना जरूरी है। उसने मुझे 25,000 रुपये दिए थे।
अब क्यों बता रहे हो ये सब? क्योंकि मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। रोहित ने अपना मोबाइल निकाला। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, चैट्स है, सबूत है, और मैं ये सब आपको दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे माफी और मदद चाहिए। क्यों भरोसा करे तुम पर? क्योंकि उसने एक लिफाफा निकाला। मैं वो पैसे लौटा रहा हूं, और मैं कैमरे के सामने सच बताने को तैयार हूं। कार्तिक ने गहरी सांस ली। रोहित, जो तुमने किया वो गलत था, लेकिन अगर अब तुम सच्चाई सामने लाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया, लेकिन जान लो, ये आसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों उस कॉफी टेबल पर प्लान बना रहे थे, कार्तिक को एक एहसास हुआ। ये तूफान जो उसे तबाह करने आया था, वही अब उसकी पहचान का आधार बनेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अन्या ने पूछा। कार्तिक ने जवाब दिया। अब मुंबई को दिखाना होगा कि किसी को बर्बाद करने की कोशिश करने वालों का अंजाम क्या होता है, जब सामने खड़ा हो एक जिंदगी का रक्षक।